फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो जैसे आपको पता है सीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके जो है एग्ज़ामिनेशन जो है फॉर्म आ चुके हैं और बच्चों ने जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए। अभी हमारे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो है डेट थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम तो होने ही है और एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है दिसंबर 20 तक शुरू हो जाएँगे और जल्दी ही हमारी डेट शीट आ जाएगी। जो आने वाला वीक है हमारा 8 दिसंबर तक, उस तक मुझे लगता है कि डेट शीट आने की पूरी संभावना है और डेट शीट आ जाएगी, हमें शेड्यूल मिल जाएगा तो हमारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीए एलएलबी के 5th सेमेस्टर और एलएलबी के 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। आज जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट आपका 5th सेमेस्टर में कवर हो जाता है और दूसरा पार्ट हमारा कवर होता है 6th सेमेस्टर में। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है आधा-आधा बँटा हुआ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल का लॉ का फर्स्ट पार्ट है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मेरी काफ़ी हॉट फेवरेट सीरीज़ है जिसको मैं क्रैश कोर्स सीरीज़ कहते हैं और आप कहते हैं 70% मार्क्स गारंटीड सीरीज़। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 70% मार्क्स डेफिनेटली पक्का आ सकते हैं। तो मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये मैं हर वीडियो में बार-बार बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं मैंने दिए हैं इसमें कुल टोटल करीबन 16-17 क्वेश्चंस हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली पूरा पेपर इसमें से आपको मिल जाएगा। जो हमारा पेपर रहता है उसमें सेक्शन बी और सी, उस पे ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि वही हमारा मेजर पार्ट कवर करता है, मेजर मार्क्स उसी के अंदर हैं। जो हमारा सेक्शन बी है वो है हमारे पास 10 मार्कर का, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं यानी कि 20 मार्क्स। जो सेक्शन सी है हमारा, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्कर, जिसमें से हमें कवर करने होते हैं 3 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का पेपर हमारा सेक्शन बी और सी से कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में हमारे टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन है। अब सेक्शन ए की तैयारी कैसे होगी? अगर ये वीडियो जो है 15-16 क्वेश्चन जो हैं आपको सेक्शन सी की तैयारी करा रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो हम 15-16 क्वेश्चन तैयार करते हैं वो काफ़ी सिलेबस के पार्ट को कवर कर लेता है। तो सिलेबस का पार्ट कवर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है सेक्शन ए भी कवर हो जाता है। तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के भी मिल जाएँगे। तो अगर पूरा पेपर की हम बात करें तो 80-90% पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि 20% अगर हम रिड्यूस भी कर दें तो 70% पेपर तो आपको इस वीडियो में से मिल ही जाएगा। तो 70% जो क्वेश्चंस हैं उसकी मेरी गारंटी है, लेकिन मार्क्स जो है वो क्वेश्चन से कभी भी नहीं आते हैं। मार्क्स आपके आंसर लिखने से आएँगे, एग्ज़ामिनर क्वेश्चन होना चेक करेगा। एग्ज़ामिनर आपके क्वेश्चन के आंसर चेक करेगा। अब आंसर्स के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम कहाँ से आंसर लिखें या कैसे आंसर लिखें? तो आंसर्स के लिए मेरे पास ये है कि आप जो है बढ़िया तरीके से आंसर तैयार करें। कुछ बुक्स हैं मार्केट के अंदर जो अधिकतर स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे मानसी है, यूनिक है। तो मानसी और यूनिक जो है वो बिल्कुल भी सही बुक नहीं है, उससे बिल्कुल भी ना पढ़ें क्योंकि उसका कोई ऑथर नहीं है और वो कोई पब्लिकेशंस हाउस नहीं है जो प्रॉपर तरीके से बुक बनाता हो। तो इसलिए आप उन बुकों को बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, उनमें जो कंटेंट दिया है उसकी भी कोई गारंटी है नहीं। तो इसलिए उन बुक से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ना है अगर आपको तो उसके बाद क्या तरीका बचता है, उसके बाद तरीका ये बचता है हम किसी बढ़िया ऑथर की बुक्स ले लें, जो हमारे सिलेबस में रिकमेंडेड है, या जो भी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अवतार सिंह की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर उससे आप नहीं पढ़ना चाहते और कहना चाहते हैं कि सर अब तो एग्ज़ाम पास आ गए हैं, 15-20 दिन के लिए क्या बुक्स खरीदेंगे? तो दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है इस आंसर्स तैयार करने के लिए, आप गूगल सर्च करें। गूगल पे बहुत सारे हमारे लीगल ब्लॉग्स होते हैं, जो बहुत सारे एडवोकेट्स ने बनाए होते हैं या फिर ऐसे वेबसाइट्स हैं, जो लीगल स्टैंडर्ड्स की फॉलो करती हैं। तो वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे। वहाँ पे काफ़ी लेंथी आंसर होंगे, उनको आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेना और ये आंसर आपको वहाँ पर अच्छे मिल जाएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से आंसर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूट्यूब के जो आंसर्स होते हैं ना काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट वाइज़ लिए होते हैं उन्होंने वीडियो को प्रेज़ेंटेशन को बढ़िया करने के लिए। तो वो पॉइंट तो सही है, करेक्ट है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस तो हमें खुद लिखना पड़ता है और खुद हम उतना स्टैंडर्ड लैंग्वेज या अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख नहीं पाएँगे। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन यही है कि हम खुद अपने आंसर तैयार करें। लेकिन अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई के साथ-साथ काम के साथ-साथ पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हैं, या हाउसवाइफ़ हैं जो घर के काम को भी देख रही हैं और साथ-साथ पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके पास समय कम होता है, सुबह जाते हैं जॉब पे, शाम को आते हैं, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास कि जो आंसर्स हैं वो मैंने भी एक पीडीएफ फॉर्म में जो है बना के तैयार किए हुए हैं। अब ये आंसर आपको कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैंने वीडियो के लास्ट में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं पर कॉल से थोड़ा-सा बचें।
व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैं फ्री होऊँगा तुरंत आपके को रिप्लाई कर दूँगा। कॉल कई बार नहीं पिक कर पाते, कहीं बिज़ी होते हैं, कई बार कोर्ट में होते हैं। तो इसलिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वो पीडीएफ काफ़ी रीज़नेबल रेट पर है। अब ये रीज़नेबल रेट क्यों है, फ्री क्यों नहीं है पीडीएफ? कई स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं। तो फ्री पीडीएफ तो मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी अपनी फैमिली है, मेरा भी जब यही प्रोफ़ेशन है टीचिंग, तो मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग चाहिए। तो मैंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रखा है, एक मार्जिनल कॉस्ट आपसे लिए, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉफ़िट वाला कोई रीज़न है नहीं। तो इसलिए आज ये वीडियो को हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बीए एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो कितना इन्फॉर्मेशनल रहने वाला है और आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि इसमें से कितना % पेपर जो है एग्ज़ाम में आया और आपको कितनी हेल्प मिली वीडियो से, या आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख कर बताएं कि हर बार आपको कितनी हेल्प मिलती है वीडियो से। तो आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं वो हमारा है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, जो बीए एलएलबी 5th सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करता है और एलएलबी 1st सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो कन्विक्शंस का प्रोविंसेस दे रखा है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है ऑफेंडर्स को भी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा, कल्चर एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स क्या हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्कस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमें फंडामेंटल राइट दिया, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस ब्रीफली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी है उनको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में क्या रिलेशनशिप है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर्टिकल 32 इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द डॉक्टर अम्बेडकर स्टेटमेंट विद द रिलेवेंट केस लॉज। व्हाट रेमेडीज कैन बी एनफोर्स्ड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आर्टिकल 32, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 है, जो अनदर फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको आपको डिस्कस करना है। जो भी इसका प्रोविजंस है, जो भी इसका प्रोसीजर लॉ में हमारा दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, उसको पूरा आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। स्टेट हाउ द प्रोविजंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ये गलती से कैब हो गया, क्या नहीं है, प्रोविजंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड जुडिशली, प्रोविजंस को कैसे आप जुडिशली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन जो है स्लाइड में हमने कवर किए हैं। इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। आप बढ़िया आंसर लिखोगे तो बढ़िया मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास क्या है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। बी एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और एलएलबी 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें ग्रांट करता है, उसके प्रोविजंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये गलती से क्वेश्चन जो है 2 बार हो गया है, तो एक ही क्वेश्चन है, गलती से 2 बार लिख गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट्स है हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, उसको डिस्कस करना है। वेदर वन इज फ्री टू इंड्यूस द कन्वर्सेशन ऑफ अदर टू हिज ओन फेथ। तो एक व्यक्ति जो है वो फ्री भी है अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए, वो चाहे तो अपना धर्म बिना किसी प्रेशर के बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, स्टेट द रीजनेबल रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन विद रिलेवेंट केस लॉज। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, केस लॉज के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस लाइज एट द रूट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सभी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की जो रूट्स होती हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको इसको एग्जामिन करना है लीडिंग केसेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, कॉल इक्वालिटी इज द डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जैसे हम राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है।
with many aspects and dimension, and it cannot be imprisoned within traditional limit. Discuss with the help of judicial pronouncement. Judicial pronouncement के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो सेक्शन जो ये क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं, 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है कि 70% जो पेपर है वो इसी में से आएगा। 70% का मतलब हो गया करीब करीब 70 नंबर का पेपर जो है आपको इसमें से मिल जाएगा। जो ज़्यादा ही मिलेगा 70 से, पर 70 नंबर हम फिर भी सेफ्टी के लिए लेके चल रहे हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है, एक जो अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड द क्लास लेजिस्लेशन। ये फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन को, बट डज नॉट फॉरबिड द क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन को फॉरबिड नहीं करता, ये क्लासिफिकेशन का अलाउड करता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को बैन लगाता है। इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑन व्हाट ग्राउंड द स्टेट कैन मेक क्लासिफिकेशन वाइल मेकिंग लॉ। तो स्टेट किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकती है लॉ का। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड बाय हुम कैन द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनको किस परिस्थितियों के अंदर सस्पेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट। आप फंडामेंटल राइट से क्या समझते हैं। अगेंस्ट हुम द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। किसके अगेंस्ट अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स। आर दे अमेंडेबल, क्या इनको अमेंड किया जा सकता है। रेफर टू द इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्या इफेक्ट था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था उस समय किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, इसके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस भी बताने हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरे से क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरे बैचेस चलते हैं हर सेमेस्टर वाइज, तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हैं, पर सब्जेक्ट के क्लासेस भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरा क्रैश कोर्स जो है अभी रन है, जो एग्जाम से पहले आपको एक वीक में सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के क्वेश्चन आज कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रेम्बल जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव को कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, विच द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू अचीव। जिस मकसद से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। डिस्कस द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटी इन द स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म में फेडरल है लेकिन स्ट्रक्चर में यूनिटरी है। डिस्कस करें इसको। एज कम्पेयर टू अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो फेडरल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके फेडरलिज्म किस तरह से अलग है, इसको डिटेल में हमें लिखना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये बताना है। डू यू कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल। क्या आप ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी नहीं है, फेडरल है। उसके रीजन देने अपने आंसर के। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट अ क्वासी फेडरल फीचर्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल फीचर्स के साथ है, रेदर देन द फेडरल स्टेट। ये प्रॉपरली प्योरली फेडरल नहीं है। विथ सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स, में सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। ये हमारे टोटल 16 क्वेश्चन अभी कवर हो गए। लास्ट 17वां क्वेश्चन, वैसे अगर मेरी सीरीज थोड़ी सी गलत हो गई तो एक क्वेश्चन 2 बार लिख गया, टोटल 16 ही क्वेश्चन है इसमें। इस वीडियो में टोटल 16 ही क्वेश्चन है। तो डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स है वो आपको यहाँ पे बताने। टोटल आज के वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन कवर कर लिए। इन 16 क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से करके जाते हैं एग्जाम देने के, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अच्छे मार्क्स आने का मतलब है कि आप जो है यूनिवर्सिटी के टॉपर भी बन सकते हैं, क्योंकि हम देखें अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा है कि 70% में टॉपर बन जाता है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद अगर आप टॉपर बनते हैं तो काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। स्पेशली जो मेरा मकसद रहता है वो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए रहता है, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास समय थोड़ा सा कम होता है पढ़ने के लिए। परिस्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ उनके पास ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा कठिन परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं। तो उनको अगर कुछ ऐसी हेल्पफुल डोज मिल जाती है तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो वर्किंग स्टूडेंट्स, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो जॉब करते हैं, जॉब के वर्किंग आवर उनके ऐसे है सुबह 9 बजे जाना है और शाम को
8 बजे घर आते हैं, फिर थक जाते हैं, पढ़ने का थोड़ा कम मन करता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। वो इतना भी कर लेंगे तो अच्छी तरह से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। 70% मार्क्स की जो है वो गारंटी रहती है मेरी। और आप कमेंट लिख के बता भी सकते हैं कि अब तक 4th सेमेस्टर तक वीडियो कितने हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं। अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, अभी-अभी आए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्योंकि बेल आइकन दबाने से बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप तुरंत आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होगा आपका। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ना शुरू कर दो। स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है। और अभी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए भी एक वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ बना के शेयर कर दूँगा। अब जो हमारा लास्ट पेज रहने वाला है, वो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया था, वो BA LLB 5th सेमेस्टर और LLB 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने आज कवर किया। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। BLLB और LLB ऑल सब्जेक्ट नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज। मेरे पास जो है BLLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF अवेलेबल है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने हर चीज़ को अपनी लैंग्वेज के अंदर इजी लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा लैंग्वेज कितनी ईजी है। ये सारे नोट्स जो है मैंने खुद अपनी जब BLLB कंप्लीट की थी पढ़ते हुए, मैंने ये सारे नोट्स जो है तैयार किए थे और वही नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये नोट्स मेरे भी काफ़ी फ़ायदे रहे और मैंने उस समय काफ़ी रिसर्च की थी इन नोट्स को बनाने के लिए। उस रिसर्च का आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में जो है मेरी जो लाइव क्लासेस चलती हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स और PDF अगर दोनों मिल जाती हैं तो पढ़ाई और अच्छी तरीके से हो सकती है। तो आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई क्वेरी करनी है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। उस ग्रुप में ऐड होने के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल भी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ ताकि आपको और तरह भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहें। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप 9811948855 पर मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे। मेरा ईमेल आईडी है krat29.mukesh@gmail.com। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं और भी किसी चैनल के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको ये ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर करें। अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं कॉलेज के, उनमें ये शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। इवन स्पेशली जो आपके वर्किंग स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि वो इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो कितनी हेल्प दे रहा है आपको? ये सीरीज़ कितनी वेटेड है आपके लिए? कितना आप वेट करते हैं इसके लिए? ये सीरीज़ का इंतज़ार आपको क्यों रहता है? ये कमेंट लिख के ज़रूर बताएँ क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए, नए वीडियो लाने के लिए। साथ में हमारे सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है नए-नए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।